गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं चंदा कुमारी 11वीं गृह विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने किशोरावस्था के बारे में पढ़ा था। बच्चों, मानव के जीवन की 5 अवस्थाएं होती है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था और वृद्धावस्था। इन 5 अवस्थाओं में किशोरावस्था मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि यह वह अवस्था होती है जिसमें एक बालक अथवा बालिका का शारीरिक एवं मानसिक विकास पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। उसके अंदर एक पुरुषोचित अथवा नारी के संपूर्ण गुण विकसित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, यह वह अवस्था होती है जिसमें वह अपने आप को सामाजिक रूप से भी स्वयं को समाज का एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है, समाज के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करता है। इस अवस्था में एक बालक अथवा बालिका के शरीर में तीव्र गति से शारीरिक विकास होते हैं। अचानक से होने वाले इन परिवर्तनों के कारण एक बालक अथवा बालिका अपने आप को बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ पाते हैं। इन अचानक से होने वाले शारीरिक परिवर्तन का उनके मन मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वे संवेगात्मक रूप से भी अपने आप को अस्थिर पाते हैं। उनके अंदर इन परिवर्तनों का कारण और उसका निराकरण क्या है, अथवा इन परिवर्तनों का उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेकर विचार मंथन चलते रहते हैं। और ऐसे में यदि उसका सही जवाब उन्हें नहीं मिलता है तो कभी कभी ये युवा अथवा युवती गलत राह पर भी चले जाते हैं। इसलिए इस अवस्था में माता पिता, शिक्षक को चाहिए कि उन बच्चों का सही मार्गदर्शन करें, उनके शारीरिक परिवर्तनों के बारे में उन्हें पूरी जानकारी दे और उन्हें यह बताएं कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये सभी के साथ होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को विकास की इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। बच्चों, किशोरावस्था की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है: किशोरावस्था विकास की वह तीव्र अवस्था है
जब बालक वयस्कता की ओर बढ़ते हैं और बालक युवक के समान तथा बालिकाएं युवती के समान दिखाई देने लगती हैं, यह अवस्था बालपन एवं वयस्कता के बीच की अवस्था होती है। अर्थात किशोरावस्था को बाल्यावस्था और वयस्क अवस्था के बीच की कड़ी भी कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में आना पड़ता है और इसके बाद ही वह वयस्क अवस्था में प्रवेश करता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति बाल्यावस्था से सीधे वयस्क अवस्था में नहीं जाता है। बच्चों, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरह से किशोरावस्था को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसकी चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। इन्हीं वैज्ञानिकों में हरलॉक महोदय थे, जिन्होंने किशोरावस्था को 3 अवस्था में बांटा है। उनके अनुसार 10 से 12 वर्ष की अवस्था पूर्व किशोरावस्था यानी प्री एडोलेसेंस कहलाती है। 12 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था अर्ली एडोलेसेंस यानी आरंभिक किशोरावस्था कहलाती है और 16 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की अवस्था उत्तर किशोरावस्था यानी लेटर एडोलेसेंस कहलाती है। आज हम किशोरावस्था की इन्हीं तीनों अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूर्व किशोरावस्था यानी प्री एडोलेसेंस। बच्चों, पूर्व किशोरावस्था बाल्यावस्था के समाप्त होने से कुछ समय पूर्व ही शुरू हो जाती है और किशोरावस्था के आरंभ होने के कुछ समय बाद तक चलती है। अर्थात पूर्व किशोरावस्था बाल्यावस्था के समाप्ति से पहले यानी 9वें वर्ष के शुरू होने से पूर्व शुरू हो जाती है और 12 वर्ष के बाद कुछ समय तक चलती है। यह बालक और उसकी बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था की ओर परिवर्तन की अवस्था होती है। अर्थात पूर्व किशोरावस्था को बाल्यावस्था के अंत और किशोरावस्था के प्रारंभ की अवस्था भी कह सकते हैं। यह अवस्था यूं तो बहुत कम समय की होती है, परंतु इसमें शारीरिक रूप से तीव्र विकास होता है। इस अवस्था में बालकों की अपेक्षा बालिकाएं तेजी से बढ़ती हैं, परंतु विकास की इस अवस्था में व्यक्तिगत भिन्नता भी पाई जा सकती है और यह भिन्नता व्यक्ति विशेष के बहुत से कारणों पर निर्भर करती है। इस अवस्था को नकारात्मक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियों के अंदर जीवन के प्रति नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाते हैं अथवा जीवन के प्रति नकारात्मक सोच देखने को मिलते हैं। लैंगिक परिपक्वता के साथ ही यह सोच
खत्म हो जाती है और इसकी कोई निर्धारित आयु सीमा नहीं होती है। यह व्यक्ति के जीवन की सबसे छोटी परंतु कठिन अवस्था होती है, अर्थात पूर्व किशोरावस्था की अवस्था बहुत बड़ी नहीं होती है, परंतु यह एक बालक अथवा बालिका के लिए कठिन और समस्याग्रस्त अवस्था होती है। इसके बाद आरंभिक किशोरावस्था अर्थात अर्ली एडोलेसेंस, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आरंभिक किशोरावस्था की अवधि 12 से 16 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बालक शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं और वे मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक तौर पर भी परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। उनका शरीर भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करता है। इस अवस्था को टीन एज भी कहते हैं। इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है। इन परिवर्तनों का किशोर तथा किशोरियों के मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। इस परिवर्तन का उनके सोच, उनके जीवन मूल्य, दृष्टिकोण और सामाजिक संबंधों पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। यह वह अवस्था होती है जब एक किशोर अथवा किशोरी के नए व्यक्तित्व का निर्माण होता है, अर्थात इससे पूर्व एक किशोर बालक होता है और एक किशोरी बालिका होती है, लेकिन किशोरावस्था के आरंभ होते ही उसके शारीरिक परिवर्तन पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। वे मानसिक और संवेगात्मक रूप से भी परिपक्व हो जाते हैं। उनका एक नया व्यक्तित्व निर्मित होता है। उन जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण, जीवन मूल्य का निर्धारण होता है। यह अवस्था व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसके बाद उत्तर किशोरावस्था यानी लेटर एडोलेसेंस आता है। यह अवस्था 15 या 16 वर्ष से लेकर पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त करने तक की अवस्था होती है। इस समय किशोर पहले की अपेक्षा अधिक सचेत और सजग हो जाते हैं, क्योंकि जो परिवर्तन उनके शरीर में होना रहता है वे सारे परिवर्तन पूर्ण हो जाते हैं। किशोर अथवा किशोरी के अंदर उन परिवर्तनों को लेकर जो आशंकाएं होती है, जो डर होता है, जो भय होता है, वह समाप्त हो जाता है। वे मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से स्थिर हो जाते हैं।
उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। इस अवस्था में एक किशोर अथवा किशोरी जो मानसिकता अथवा विचार शैली निर्धारित कर लेता है, वही मानसिकता और विचारधारा जीवन पर्यंत उसके साथ चलती है। यह अवस्था यौन परिपक्वता की अवस्था भी होती है, अर्थात इस अवस्था में किशोर अथवा किशोरी के यौन अंगों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। इसी अवस्था में उनके भावी जीवन की रूपरेखा भी तैयार हो जाती है। उनके अंदर यह भाव पैदा हो जाता है कि वह अब बड़े हो गए हैं और अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। इस अवस्था को सुनहरी अवस्था यानी गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में एक किशोर अथवा किशोरी अपने अधिकार एवं कर्तव्य को भी अच्छी तरह समझने लगता है और उसका निर्वहन करने के लिए भी पूरी तरह तैयार रहता है। तो आज हमने किशोरावस्था की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, अर्थात पूर्व किशोरावस्था, आरंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। इन अवस्थाओं में क्या क्या विशेषताएं हैं, किस अवस्था की अपनी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।